नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे भाई आपका अपना चैनल बीजी क्विज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला है। दोस्तों अक्सर बोर्ड परीक्षा में ऐसा होता है कि हमें प्रश्न पूरी तरह नहीं आता है या उत्तर अधूरा याद रहता है। ऐसे में छात्र घबरा जाते हैं और गलत या कुछ भी लिख देते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे कि अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो आपको उत्तर पुस्तिका में क्या और कैसे लिखना है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को जल्दी से शुरू में आपको कुछ रूल बताऊँगा और दोस्तों उस रूल को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो मेरा भाई आपको ईजिली 70 से 80% मिल जाते हैं। ईजिली मेरे भाई आपको 70 से 80% मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, अगर मैं जो रूल बता रहा हूँ अगर आप उसको फॉलो करते हैं। दोस्तों सबसे पहला रूल है कॉपी खाली नहीं छोड़ना है। दोस्तों अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर आपके दिमाग में शून्य बटन में शून्य आ रहा है तो मेरे भाई आपको कॉपी खाली नहीं छोड़ना है। आपको कॉपी में कुछ ना कुछ लिखना है, उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे लिख देना है। अगर आप कॉपी खाली छोड़ देंगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत लिख देंगे तो कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाएंगे। इससे बढ़िया है कि आप कॉपी को खाली मत छोड़िए, कुछ ना कुछ उसमें लिख दीजिए, कुछ ना कुछ आपको उसमें लिख देना है अगर हम बस जो भी है, लेकिन खाली नहीं छोड़ना है। यूपी बोर्ड में दोस्तों चेकिंग इंसान ही करता है, कोई कंप्यूटर थोड़ी है कि अगर नहीं रहेगा तो आपका नंबर नहीं देगा। अगर आप कुछ भी गलत लिख रहे हैं तो आपको नंबर नहीं देगा, कुछ तो कुछ नंबर देगा मेरे भाई। इसलिए आपको कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है। दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई, प्रश्न को घुमा कर लिखना है। प्रश्न को घुमा कर लिखना है। जैसे अगर कोई सवाल पूछ दिया, मान लो कोई क्वेश्चन पूछ दिया मुझसे हिंदी का कि कविता केंद्रीय भाव लिखिए, तो मैं अगर कविता का केंद्रीय भाव लिखूंगा तो उसको मैं थोड़ा बढ़ा चढ़ लिखूंगा। जैसे प्रस्तुत कविता में माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि, उसके बाद से जो भी उसका केंद्रीय भाव रहेगा, मतलब कि उसको बढ़ा चढ़ा के अगर आपको लिख रहे हैं तो जो स्क्रिप्ट है यानी कि जो आपका पैराग्राफ है वो बड़ा होगा और देखने में अच्छा लगेगा। तीसरा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो है बात, वह स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप स्ट्रक्चर के माध्यम से, जैसे स्ट्रक्चर मतलब कि मान लीजिए आपको निबंध लिखना है तो निबंध में स्ट्रक्चर बहुत ही मायने रखता है। 4-5 स्ट्रक्चर आपको होता है। प्रस्तावना होता है, उसके बाद हेडिंग होता है 3-4, उसके बाद से निष्कर्ष होता है। तो दोस्तों जब आप स्ट्रक्चर को अपने कॉपी में बढ़िया तरीके से लिखेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, आपको मार्क्स दिलाने के लिए। तो मेरे भाई स्ट्रक्चर को बनाइएगा बहुत बढ़िया तरीके से, स्ट्रक्चर से ही आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्ट्रक्चर और प्रश्न को घुमा फिरा कर लिखना है और कॉपी नहीं छोड़ना है। ये दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट रूल है। हैंड राइटिंग प्लस अंडरलाइन। आपको हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नहीं आ रहा है उससे मतलब नहीं है, आपका हैंड राइटिंग जो है बहुत बढ़िया होनी चाहिए, प्लस आपका अंडरलाइन होना चाहिए, यानी कि जो भी क्वेश्चन आप आंसर लिख रहे हो वो अंडरलाइन होना चाहिए। हैंड राइटिंग तो बढ़िया होनी चाहिए, बाद में आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट जो आपका वर्ड्स है वो भी आपको अंडरलाइन करना है। अगर आप अंडरलाइन कर लेते हैं तो मेरे भाई आपको बढ़िया से एकदम नंबर मिलेगा बिना किसी दिक्कत के, फुल मार्क्स मिलेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, मान लो 2 बच्चे हैं, इसको कुछ नहीं आता है, गंदी लिखावट में लिखता है, और दूसरा बच्चा है जो साफ सुथरी हैंड राइटिंग में एकदम बढ़िया से अंडरलाइन एकदम करके लिखता है। तो बताइए आप एग्जाम में किससे खुश होगा और किसको ज़्यादा नंबर देगा? दूसरे बच्चे को। इसलिए आपको हैंड राइटिंग और अंडरलाइन पर ज़्यादा ध्यान रखना है। 5वां दोस्तों रूल है प्रश्न से रिलेटेड लिख दो। अगर आप प्रश्न देख लिए, अगर आपको प्रश्न में कुछ नहीं आता है, जैसे अगर आपको सूर्य 10 का जीवन परिचय लिखना है, अगर आपको उनका जीवन परिचय आता ही नहीं, एकदम आता ही नहीं, कुछ नहीं आता है, तो दोस्तों सबसे पहली बात आपको जीवन, उनका वर्ष तो याद होगा, उनका जन्म का जो वर्ष है, उनका जन्म तिथि का जो वर्ष है वो आप लिख दीजिए, उसको घुमा फिरा कर लिख दीजिए। स्थान को घुमा फिरा कर लिख दीजिए कि इनका स्थान ये था, इस नदी के किनारे था, ये बहुत ही महान कवि थे। ऐसे ऐसे घुमा फिरा कर लिखना है और प्रश्न से रिलेटेड लिखना है, जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको 6 में तो नहीं मिल सकते हैं, लेकिन आपको अगर मान लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसमें से 6 में से 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे, 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो दोस्तों प्रश्न से रिलेटेड आपको लिखना है। 6वां नंबर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, घबराना नहीं है। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो घबराइए मत, एकदम शांत दिमाग से सोचिए, एकदम बढ़िया से आप सोचिए उस क्वेश्चन के बारे में, उस आंसर के बारे में। अगर आप पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तब भी आपको उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स दिया होगा, जैसे सूर्य 10 दिए तो सूर्य 10 के बारे में तो थोड़ा बहुत जानते होंगे, क्या है, एक कवि है, बहुत महान कवि है। ऐसे ऐसे आपको फैक्ट्स जानने होंगे और इनका जन्म भी आपको जानना होगा, कहाँ हुआ था। ऐसे ऐसे फैक्ट्स अगर आप जानते हैं तो मेरे भाई आप आसानी से 70 से 80% कर सकते हैं। और घबराना बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, जो भी वो दिया है उसको शांति से पढ़ना है और उसका आंसर देना है। अगला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, 7वां रूल दोस्तों है प्रश्न को समझ कर लिखो। प्रश्न अगर बोल रहा है कि आप जो भी लिख रहे हो, मतलब कि जो भी प्रश्न है उसको आपको लिखना है तो उसको समझ कर लिखो, प्रश्न क्या बोल रहा है और प्रश्न के माध्यम से ही आपको लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न के माध्यम से लिखना है, कुछ नहीं किया, अगर मैसेज लिख दिए, प्रश्न को बढ़िया से समझना है और समझने के बाद ही आपको जो है लिखना है। तो प्रश्न को समझना आपको बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे प्रश्न में दिया होता है कारण प्रभाव परिभाषा लाभ या हानि, तो उसके ऊपर ही आपको लिख देना है, उसके ऊपर ही आपको लिख देना है। दोस्तों 8वां नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस मत करना, ओवर कॉन्फिडेंट। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट। बहुत से लोगों को क्वेश्चन देखते ही आ जाता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से वो क्वेश्चंस को मिस कर देते हैं या फिर
कुछ गलत कर देते हैं। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ही आपका दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है। ओवर कॉन्फिडेंट को अपने साथ एग्जाम में मत हिलने दीजिएगा दोस्तों। ओवर कॉन्फिडेंस को अपने बाहर ही रख दीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं रखना है। अगर आपको टॉप करना है, 70 से 80 या 90 प्लस या फिर 95 प्लस लाना है, तो ओवर कॉन्फिडेंस को एकदम छोड़ना होगा। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको है कि आप 70 से 80% ला सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।